एफपीओ से जुड़कर युवाओं को मिल रहा है आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, बताते चले कि हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के बर्रम पंचायत में सोमवार को दूसरे दिन चल रहा 5 दिवसीय प्रशिक्षण में ग्रामीण इलाकों में एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सूर्यांश भारद्वाज फार्मर प्रोड्यूसर एसबीएफपीसीएल के सीईओ व निदेशकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र के बर्रम गांव स्थित एक निजी संस्थान में आयोजित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन परफेक्ट विजन के सचिव सह प्रशिक्षक मनोज मिश्र, एफपीओ एसबीएफपीसीएल के निदेशक आशुतोष भारद्वाज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया था। वहीं सरकार और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से एफपीओ के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में युवाओं को खेती की उन्नत तकनीक, बिजनेस मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। एफपीओ का उद्देश्य किसानों को संगठित करना है ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी उपज बेचकर अधिक लाभ कमा सकें और बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल युवा किसान इकबाल का कहना है, एफपीओ से जुड़कर हमें खेती के नए तरीके और फसल उत्पादन बढ़ाने के उपाय सीखने को मिल रहे हैं। इससे हम आधुनिक और टिकाऊ खेती कर सकते हैं। मनोज मिश्र ने बताया कि एफपीओ के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण देने का मकसद न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, बल्कि कृषि को एक पेशेवर और आकर्षक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना भी है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा शहरों की ओर पलायन करने के बजाय अपने गाँव में ही आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इकबाल हुसैन, रोशन कुमार दुबे, अभय कुमार, संदीप कुमार शाह, जयंती मिश्रा, सोनी देवी, नेहा कुमारी, रेखा देवी सहित एक दर्जन निदेशक, सीईओ व शेयरधारक उपस्थित रहे। प्रशिक्षक ने किया बताया, सुनिए। 8 तारीख को क्यों देंगे? बोलिए। जैसे कि उसे छोड़कर 3 दिन होना चाहिए। जिसे जोड़ सब फिर से बोलिए, मतलब वो छोड़ बोलिए को बोलिए। दे रहे हैं उसे 3 दिन पे हो जाना चाहिए। 12 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग के डेट और जिस उसको छोड़कर 3 दिन होना चाहिए। तो कब बताना चाहिए? 8 तारीख को। सर क्या कहेंगे, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसान जो लड़के हैं, युवा हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, जैसे आपने कुछ बातें बताया, तो उस पर आप संक्षिप्त में क्या कहेंगे सर? ये सिवान जिले के हुसैनगंज ब्लॉक स्थित बड़राम गांव में परफेक्ट विजन के तत्वावधान में सूर्यांश भारद्वाज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल और सीईओ की यहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो सीईओ है, निदेशक हैं, अपने कंपनी का यानी एफपीओ का संचालन समयक तरीके से कर सकें, इसको लाभकारी बना सकें और साथ ही साथ जिस उद्देश्य के लिए उनका कंपनी बना है उसमें एक फलीभूत हो सके और इसको साथ अपने उद्देश्य में सफल हो सके। अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इनको पंजियों के संधारण, नियमों के अनुपालन, एफपीओ की सांगठनिक ढांचा, विधिक संरचना, साथ ही साथ आगे बढ़ने की इनकी संभावना, कारोबार के अवसर, तमाम तरह के विषयों पर इनको विस्तृत जानकारी दी जा रही है। वो खेल के माध्यम से भी, बोलकर भी, इनको बुलवा कर भी, पार्टिसिपेट कर भी, कुछ फिल्म दिखा कर भी ये जैसे समझ सके, जान सके और एफपीओ का अपना संचालन बेहतर तरीके से कर सके, इनका एफपीओ सुदृढ़ हो सके, साथ ही साथ इनका विस्तार हो सके और साथ ही साथ ये उद्यम स्थापित कर सके, ताकि इससे जुड़े लोगों को लाभ तो हो ही, अपने क्षेत्र का भी विकास हो सके, तो साथ ही ताकि ये देश के आर्थिक प्रगति के पहिया में भी अपेक्षित गति प्रदान कर सके। सर कि इनकी संख्या कितनी है? महिलाएं भी आ रही हैं, तो उनको सर कैसे वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं सर? देखिए, एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन में कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, वो महिला हो या पुरुष हो, इनके शेयरधारक बन सकते हैं, यानी इनके कंपनी के हिस्सा बन सकते हैं, सबकी आर्थिक भागीदारी हो सकती है। क्योंकि इनका एफपीओ अभी हाल ही में रजिस्टर्ड हुआ है, तो लगभग 50 के आसपास इनके शेयरधारक हैं। अभी आगे शेयरधारक को कैसे बढ़ाने हैं, विस्तार करने हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो खाली समय घर पर रहती है, वो भी चाहती हैं कि हम एफपीओ से जुड़कर कुछ कारोबार कर सकें खाली समय में, ताकि एक्स्ट्रा आय अर्जन कर सकें। उस तरह कुछ किसान हैं या युवा हैं जो बेरोजगार हैं, वो भी चाहते हैं कि उद्यम स्थापित करके एफपीओ के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर सकें। साथ ही साथ एफपीओ भी ये बेहतर तरीके से काम कर सके
इसके लिए तरह तरह के लोग अलग अलग, चाहे वो सामान्य खेती बाड़ी से जुड़े हो, चाहे पशुपालन के हो, चाहे डेयरी वाले हो, चाहे मधुमक्खी पालने वाले हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट वाले हो, चाहे बागवानी से जुड़े लोग, किसी भी तरह के किसान या उससे जुड़े व्यक्ति इससे एफपीओ का शेयर धारक बन सकते हैं। और जाहिर है इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग एक्टिविटी से जुड़े लोग हैं इसमें। सर अपना परिचय दें। और मेरा नाम मनोज मिश्रा है और मैं एफपीओ के प्रशिक्षक हैं। पूरे देश में एफपीओ के उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके कारोबारी उन्नयन के लिए कार्य करते हैं पूरे देश में, गवर्नमेंट के संस्थान में भी, और जो सेल्फ प्रोमोटेड जो एफपीओ उनके बीच भी जाते हैं। हमारे एक एफपीओ बुलेटिन चैनल भी है जिसमें किसान देखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। थैंक यू।